तुलसीदास, संत कबीर, उन्होंने चलाया। कभी आंदोलन माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहूजी महाराज, बैरियादेवी, रामास्वामी नायकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। साहब मान्यवर काशीराम साहब ने चलाया। बड़ी विडंबना एक है कि अब आबादी में तो बहुसंख्यक है, बहुत ज्यादा है, और नीला पन्ना डालकर जय भीम भी खूब जोर खरोश के साथ चिल्लाते हैं। लेकिन हम लोग जो है लोकतंत्र का सही मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। हम इस लोकतंत्र में भी भीड़ तंत्र की ओर अग्रसर है, समझे। जैसे मैंने अभी कहा, मैं महापुरुषों को बता रहा हूँ, एक ने कह दिया अमर है, वो तो मैं जानता हूँ अमर है, लेकिन चीजों को समझने का प्रयास करो। लोकतंत्र क्या है? ये चुनाव आपकी उन्नति के लिए है। ये चुनाव आपके परिवार की, आपकी बेटियों की उन्नति, शिक्षा, सुरक्षा के लिए है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि राजनीति पैसे के लिए नहीं है, राजनीति आवाम के लिए है, जनता के लिए है, मनुष्य के लिए है, देश के लिए है, गरीब शोषित वंचित के लिए है, तब तक उत्थान होने वाला नहीं है। और जितने यहाँ साथी अगर मन बना ले ना, मन ठान ले, बना ले भैया, 5-6 दिन है चुनाव में, और अगर आप ये सोच ले, कि पूरी मेहनत से इन 5 दिनों में, 6 दिनों में मेहनत करनी है, तो आप अच्छी से अच्छी पार्टी के साथ इकट्ठे कर सकते हैं, समझ रहे। लेकिन मेरे भाई ये होगा तभी जब आप अपना चुनाव चिन्ह जाकर बताओगे, जब लोगों को समझाओगे कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को वोट क्यों देना, आजाद समाज पार्टी को वोट क्यों देना है, जब आप भीम आर्मी का संघर्ष बताओगे तभी हो सकता है। और अगर यहाँ से मेरे जाने के बाद फिर घर चले जाओगे, सोचोगे जो चुनाव लड़ रहा अपने आप देखेगा, फिर काम नहीं चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का 26 जनवरी 1950 का कोर्ट याद कराता हूँ। जब बाबा साहब अम्बेडकर 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा में संविधान लागू करा के बाहर आते हैं मुस्कुराते हुए, तो उनके साथ के नेता उन्हें कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हो। बाबा साहब कहते हैं हाँ, आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा इस देश के गरीब शोषित वंचित वर्ग के अंगूठे से जन्म लेगा। वो लोग फिर हंसते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर तुमने लोकतंत्र तो बना दिया, लेकिन हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, काम नहीं चला तो हम उनको खरीदेंगे, लेकिन राजा अपना बनाएंगे, क्योंकि वो जानते थे ताकत राजा में होती है। बाबा साहब अम्बेडकर हंसते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ मेरे लोग गरीब हैं, तुम डराओगे डर जाएंगे, तुम धमकाओगे तो भाग जाएंगे, और भूख की आग इतनी है कि अगर तुम कुछ चंद पैसे दोगे तो शायद वो भूख के अपने बच्चों के पेट भरने के लिए उनको भी ले ले। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना, जिस दिन मेरे लोगों के समझ में इस लोकतंत्र का मतलब समझ आ गया, इस वोट की ताकत समझ आ गई, उस दिन मेरे लोग खड़े होकर के अपनी सरकार, अपनी सत्ता स्थापित करेंगे, अपना राजा बनाएंगे और अपनी सत्ता। मैं ये बात आप सबको इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ करण सिंह जाटव चुनाव नहीं लड़ रहा, यहाँ बहुजन समाज के हर गरीब शोषित वंचित वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। यहाँ हर वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जिसका अन्याय, अत्याचार, शोषण हुआ है। यहाँ हर वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, हर वो बहन चुनाव लड़ रही है जिसके घर में आज भी खाने के लिए रोटी सही नहीं है, शिक्षा के लिए कुछ नहीं है, वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। ये आपका भाई आपके सामने खड़ा है। अब आपकी क्षमता है, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। मैंने फिर कहा, दूसरी पार्टी के पास इतना पैसा है, वो खूब पैसा लुटा सकती है, वो खाने पीने को दे सकती है। हमारी पार्टी के पास क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के द्वार के अलावा हमारी पार्टी के पास कुछ है क्या? कुछ नहीं। हम सब गरीब हैं, ये भी गरीब आदमी है। पूरी मजबूती से कम संसाधनों में यहाँ प्रचार सामग्री पड़ी है, हर गांव प्रचार सामग्री को भिजवा दो। बताओ
कि ये प्रत्याशी भीमान मी का आजाद समाज पार्टी का भाई सबसे बड़ा प्रत्याशी है, ये बताओ जाकर के कि ये प्रत्याशी हमारा प्रत्याशी है, इसका चुनाव मैं ये कह रहा हूँ कि इन 7 दिनों में 5 दिनों में अगर आप सब लोग सब कुछ छोड़ कर लग जाओ ना, तो यहाँ की वो धंधा सेठ पार्टियाँ जो अपने आप को 30 बार खा समझती है, जो कहती है हम पे बहुत पैसा है, हम ये टू कर देंगे वो कर देंगे, उन्हें मिट्टी में मिला दो। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि सब लोग ये समझते हुए कि यहाँ करण सिंह जाटव चुनाव नहीं लड़ रहा, हम सब चुनाव लड़ रहे हैं, भीवार में कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, और अपनी जिम्मेदारी खुद समझते हुए गांव-गांव जा करके, घर-घर जा करके अपने निशान को समझाने का काम करें, अपनी पार्टी के नाम को समझाने का काम करें, अपनी विचारधारा को बताने का काम करें। चुनाव सिर्फ बताओ क्या है, जोर से बताओ, एक बार वो बताओ, और जोर से बताओ, हाँ इतनी जोर जोर से चुनाव चिन्ह जाकर चिल्ला दो गाँव-गाँव में, जीत तुम्हारे कदमों में बड़ी होगी। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।